पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान एक गांव आबाद था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते और अपनी जिंदगी बसर करते थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद मेहनती था मगर बेसब्र तबीयत का मालिक। उसका बाप बुढ़ापे की दहलीज पर था और उसकी माँ दिन रात दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे। अहमद दिन में खेतों में काम करता मगर शाम को गांव के नौजवानों के साथ बैठकर ख्वाब देखता। बड़े घर, सोने के सिक्के और शहर की चमक दमक। वो अक्सर कहता, ये कैसी जिंदगी है, हर रोज मेहनत करता हूँ फिर भी खाली हाथ रहता हूँ। उसके दोस्त नासिर ने उसे समझाया, रिस्क में बरकत मेहनत से आती है, चोरी से नहीं। मगर अहमद के दिल में लालच ने जगह बना ली थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीब के कस्बे में एक ताजिर आया है जिसके पास कीमती कपड़े और सोना है। अहमद भी वहां गया। उसने देखा कि ताजिर के खेमे में सोने के सिक्के रखे हैं। दिल में एक शैतानी ख्याल आया, अगर मैं थोड़े सिक्के उठा लूं तो कोई क्या जाने। रात हुई, आसमान पर बादल छाए हुए थे। अहमद चुपके से खेमे के अंदर गया। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था जैसे हर पत्ता, हर झोंका उसकी चोरी की खबर दे रहा हो। उसने खेमे का पर्दा हटाया और एक थैली भर सिक्के उठा लिए, फिर अंधेरे में भाग गया। घर आकर उसने थैली खोली, सोने के सिक्के चमक रहे थे। वो मुस्कुराया मगर चंद लम्हों बाद उसका चेहरा जर्द पड़ गया। माँ की आवाज गूंजी, बेटा रिस्क हलाल हो तो कम भी काफी होता है। उसके कान बजने लगे। उसने थैली छुपा दी मगर दिल बेचैन रहा। अगली सुबह कस्बे में शोर मच गया, ताजिर का सोना चोरी हो गया है। सिपाही गांव-गांव तलाश करने लगे। अहमद खामोश रहा मगर दिल में खौफ बैठ गया था। रात को जब वो सोया तो उसे ख्वाब आया। एक बूढ़ा फकीर कह रहा था, अहमद हराम का रिज्क आग बन जाएगा। वो चौंक कर जाग गया। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन बाद उसकी गाय मर गई। फिर उसकी सारी फसल आग में जलकर राख हो गई। गांव वाले कहने लगे, ये सब किसी गुनाह की सजा मालूम होती है। कोई कहता इसने जरूर किसी का दिल दुखाया होगा, तो कोई कहता अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। वो चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। दिल के अंदर दर्द और सवालों का तूफान उठा हुआ था। क्या वाकई ये सब मेरी खता की सजा है? अहमद की माँ ने कहा, बेटा अगर तूने कुछ गलत किया है तो रब से तौबा कर ले। अहमद की आंखों से आंसू निकल आए मगर जबान खामोश रही। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था। दूर से उसने देखा वही फकीर बैठा है जो उसके ख्वाब में आया था। अहमद करीब गया। फकीर ने कहा, बेटा सोना चमकता जरूर है मगर वो रोशनी नहीं देता। सच की चमक कभी बुझती नहीं। अहमद रो पड़ा और आहिस्ता आवाज में बोला, बाबा मैंने चोरी की है, अब क्या करूं? फकीर ने कहा, वापस कर दे, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब माफ कर देगा। अगली सुबह अहमद ताजर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, चेहरे पे शर्मिंदगी के आसार नुमाया थे। दरवाजा खटखटाने से पहले वो चंद लम्हे रुका। दिल में खौफ, नदामत और उम्मीद सब एक साथ जाग उठे। ताजिर ने दरवाजा खोला और हैरत से पूछा। अहमद ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता कहा, मैं वही चोर हूं जिसने तुम्हारा सोना चुराया था। ये लो, तुम्हारा माल वापस करने आया हो। ताजिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर नरमी उभरी। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। तूने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। सोना तो फिर आ सकता है मगर ईमानदारी और हिम्मत हर एक के नसीब में नहीं होती। बेटा जिस दिल में सच बोलने और तौबा करने की हिम्मत आ जाए, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, सजा इंसान के गुनाहों से नहीं बल्कि दिल की बेकरारी से शुरू होती है, और सच्चाई वो चिराग है जो रूह को सुकून अता करता है। अहमद ने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी नेक कामों में गुजारेगा। उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और ईमानदारी को अपना सहारा बना लिया।
وہ دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سب کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی۔ یوں احمد کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سب کو یہ سبق دیا کہ توبہ کرنے والا انسان سب سے بہتر ہوتا ہے۔ حرام کا ایک دانہ 1000 برکتیں چھین لیتا ہے اور توبہ کا ایک آنسو 1000 گناہ مٹا دیتا ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر اصل ہمت وہ دکھاتا ہے جو اپنے کیے گناہ کو تسلیم کرے، سچ بولے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ نیکی کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، چاہے دنیا اس کی قدر نہ کرے